क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पार्ट फोर्थ है। साइन 30 डिग्री प्लस में टेन 45 डिग्री माइनस में कोसेक 60 डिग्री डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री प्लस में कॉस 60 डिग्री प्लस में कॉट 45 डिग्री। तो इसकी वैल्यू जो है हम टेबल से लिखेंगे। तो यहाँ टेबल में चेक करते हैं साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है। ये है साइन और ये है 30 डिग्री क्या है 1/2। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे 1/2 1/2 प्लस में टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है टेबल में चेक करेंगे। ये है 10 और ये है 45 डिग्री। तो कितना होगा 1। टेन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है 1। तो यहाँ प्लस में 1 लिखेंगे। फिर माइनस में कोसेक 60 डिग्री कोसेक 60 डिग्री कोसेक है टेबल में यहाँ कोसेक और 60 डिग्री है ये। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 2/√3 2/√3 माइनस में 2/√3 डिवाइड बाय सेक 30 डिग्री सेक 30 डिग्री। तो यहाँ टेबल में देखेंगे ये है सेक और ये है 30 डिग्री। तो इसकी वैल्यू क्या है 2/√3। यहाँ लिखेंगे 2/√3 प्लस में कॉस 60 डिग्री की वैल्यू टेबल में देखेंगे ये है कॉस और ये है 60 डिग्री। तो इसकी वैल्यू कितनी है 1/2। यहाँ लिखेंगे 1/2। फिर है प्लस में कॉट 45 डिग्री कॉट हीरा कॉट और ये है 45 डिग्री। इसकी वैल्यू है 1 टेबल के अकॉर्डिंग है 1। अभी आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1 के नीचे यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो यहाँ 1 यहाँ पे भी 1। तो एलसीएम लेंगे 2 1 और √3 का। तो कितना आएगा यहाँ पे आएगा 2√3 2√3 न्यूमरेटर में। फिर 2 को डिवाइड करेंगे 2√3 से तो कितना आएगा 2√3 से यहाँ पे क्या आएगा √3 और √3 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3 प्लस में 1 को डिवाइड करेंगे 2√3 से तो क्या आएगा 2√3 और 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर 1 से तो यहाँ पे आएगा 2√3 माइनस में √3 को मल्टीप्लाई करेंगे 2√3 से तो कितना आएगा 2 और 2 को न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 4। यहाँ डिवाइड में ही नीचे क्या आएगा सेम ऐसे ही जो यहाँ नीचे जो न्यूमरेटर है उनका एलसीएम लेंगे √3 और 2 और 1 का। तो क्या आएगा 2√3। अब जो ये वाला √3 है इसको डिवाइड करेंगे 2√3 से तो कितना आएगा 2 2 को न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4। फिर आएगा प्लस में 2 को 2√3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा √3 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा √3 प्लस में 1 को डिवाइड करेंगे 2√3 से तो कितना आएगा 2√3 और न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो यहाँ पे आएगा 2√3। फिर इज इक्वल टू में फर्दर सॉल्व करेंगे ये वाला जो है इससे कट जाएगा ये। तो यहाँ क्या आएगा √3 प्लस में 2√3 माइनस में 4 डिवाइड बाय 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3। अब या तो हम इसे यहीं पे छोड़ सकते हैं या फिर हम फर्दर जो है इसे सॉल्व कर सकते हैं इसको फैक्टराइज करके। फैक्टराइज कैसे करते हैं कि जो भी डिनोमिनेटर में क्या है 4 प्लस में √3 प्लस में 2√3 है यहाँ पे। इसको क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे इस पूरे इसको। कैसे 4 जैसे डिनोमिनेटर में 4 है अब जहाँ प्लस का साइन है वहाँ माइनस हो जाएगा डिजिट सेम रहेंगी √3। यहाँ प्लस में था तो यहाँ क्या होगा माइनस में 2√3। मतलब जो डिनोमिनेटर है
उसमें सेम डिजिट रहेंगे, जहाँ प्लस का साइन था वहाँ माइनस हो जाएगा, जहाँ माइनस का था वहाँ प्लस में हो जाएगा। 4√3 माइनस में 2√3, यहाँ पे ये √3 माइनस में 2√3, तो यहाँ लिखेंगे तो फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या करेंगे, पहले सबसे पहले √3 जो है उससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो कितना आएगा, 4 को मल्टीप्लाई करेंगे √3 से तो कितना आएगा 4√3, √3 को मल्टीप्लाई करेंगे माइनस √3 से तो कितना आएगा 3 हो जाएगा, माइनस का 3, बिकॉज √3 इंटू √3 कितना होगा 3। फिर √3 को मल्टीप्लाई करेंगे -2√3 से तो कितना आएगा यहाँ पे, यहाँ 2 इंटू में क्या आ जाएगा 3, क्योंकि √3 इंटू √3 क्या आ जाएगा 3, ये हो गया। फिर आगे अब क्या करेंगे, ये तो हो गया। अब 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 माइनस में 2√3, तो यहाँ क्या आएगा 2√3 मल्टीप्लाई बाय 4, साइन क्या आएगा प्लस का, 2 4 ज़ा 8 हो जाएगा और √3 एज इट इज़ रहेगा। फिर है 2√3 माइनस में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, आएगा माइनस का 2 इंटू में 3 हो जाएगा, बिकॉज √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा 3। फिर है माइनस, यहाँ पे होगा 2√3 इंटू में -2√3, तो यहाँ साइन आएगा माइनस का, और क्या हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 और इंटू में 3। फिर फर्दर सॉल्व करेंगे, इसको थोड़ा ऊपर करते हैं। और √3 अब क्या करेंगे, जो माइनस का 4 है उसे मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 माइनस में 2√3, तो सबसे पहले -4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो क्या आएगा माइनस का साइन आएगा माइनस, 4 4 से क्या आएगा 16। फिर -4 को मल्टीप्लाई करके -3 से, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आएगा 4√3। फिर है -4 को मल्टीप्लाई करेंगे -2√3 से, तो क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, √3 एज इट इज़ रहेगा। अब नीचे जो न्यूमरेटर है उसे मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर से, तो यहाँ पे फॉर्मूला बन जाएगा। फिर ऐसे ऐसे करते हैं, सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाली पूरी इक्वेशन से, तो क्या आएगा 4 इंटू में 4 4 ज़ा 16, 4 मल्टीप्लाई बाय -3 कितना आएगा माइनस में 4√3, 4 मल्टीप्लाई बाय -2√3 तो कहेगा माइनस का 4 2 ज़ा 8 हो जाएगा, √3 एज इट इज़ रहेगा। फिर है प्लस, अब जो ये वाला √3 है इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस √3 माइनस में 2√3 से, तो कितना होगा यहाँ पे √3 इंटू में 4 होगा, तो यहाँ क्या है प्लस 4√3, √3 इंटू में -√3, तो यहाँ पे कहेगा माइनस में 3, बिकॉज √3 इंटू √3 कितना हो जाएगा 3। फिर √3 इंटू में -2√3, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इंटू में 3, वो भी माइनस का। फिर अब ये हो गया, अब क्या करेंगे 2√3 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस में √3 माइनस में 2√3 से, तो
इधर क्या आएगा, यहाँ पे आएगा प्लस में 2√3 इंटू में 4 कितना आएगा 8√3, और 2√3 इंटू में -√3 कितना आएगा, ये आएगा 2 इंटू में 3 माइनस का, और 2√3 इंटू में -2√3 कितना आएगा, ये आएगा माइनस का 2 2 सा 4 हो जाएगा और इंटू में 3। अब इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या होगा 4√3 एज इट इज़, माइनस का 3 होगा, माइनस में 2 3 से क्या हो जाएगा 6, 2 3 से क्या हो जाएगा 6, यहाँ पे 6 प्लस में 8√3, फिर से यहाँ पे क्या होगा 2 3 से क्या हो जाएगा 6 माइनस का 6। अब यहाँ पे क्या होगा -4 इंटू में 3 कितना होगा 12, 4 3 से 12 माइनस का 12। अब यहाँ -16 एज इट इज़ रहेगा, -16, फिर प्लस में 4√3 एंड प्लस में 8√3, नीचे आगे सॉल्व करेंगे फर्दर, ये हो जाएगा 16 माइनस में 4√3 माइनस में 8√3 प्लस में 4√3, फिर यहाँ पे माइनस का क्या होगा 3 और माइनस का 2 3 सा क्या हो जाएगा 6, 2 3 सा हो जाएगा यहाँ पे 6, प्लस में 8√3 और यहाँ पे 2 3 सा 6 होगा और ये होगा 4 3 सा 12 माइनस में 12। अब यहाँ पे क्या करेंगे, जो सारे √3 वाले हैं उन सबको एक साथ लेंगे, यहाँ पे 4√3 है, फिर 8√3 है, और 4√3 है, और 8√3 है। सबसे पहले इनको सॉल्व करेंगे, तो यहाँ क्या होगा 4√3 प्लस में 8√3, 4√3 प्लस में 8√3 प्लस में 4√3 प्लस में 8√3 कितना हो जाएगा, 4 और 8 क्या होगा 12, 12 टू से 24, 12 ना यहाँ पे आएगा 24, 24, 24√3। अब हमने जो यहाँ पे मार्कर से जो मार्क करें ये सारे हमने ऐड कर लिए हैं। अब फिर नेक्स्ट हम करेंगे, अब जो नंबर्स है सिंपल, एक तो ये माइनस का 3 और माइनस का 6 कितना होगा, माइनस माइनस ऐड हो जाएंगे, 9 हो जाएगा -9, फिर -9 में -6 ऐड करेंगे क्या होगा, माइनस का साइन होगा -15, -15 में -12 ऐड करेंगे तो कितना होगा, -15 -27, और -27 में -16 ऐड करेंगे तो कितना होगा, यहाँ -27 में -16 ऐड करेंगे, 6 6 12, यहाँ पे 13 2 3 4 कितना होगा -43, -43, -43। तो ये -43 हो गया। अब नीचे वाले उसको सॉल्व करेंगे, ये तो हो गया ऑलमोस्ट पूरा न्यूमरेटर। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, यहाँ पे का -4√3 और ये प्लस का 4√3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये दोनों कट जाएंगे, दोनों कट गए। फिर ये है माइनस का 8, नहीं, ये है माइनस का 8√3 और ये है प्लस का 8√3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, तो ये इससे कट गया। फिर है अब ये नंबर्स रह गए, अब इन्हें सॉल्व करेंगे। ये है 16 प्लस वाला है 16 और माइनस में 3 कितना होगा, ये
लेस करेंगे 3 तो 13 हो जाएगा। 13 प्लस का है और -16 कितना होगा? 13 में लेस करेंगे 6 तो कितना आएगा? अगर 13 में 6 लेस करेंगे तो कितना आएगा? 13 में अगर 6 लेस करेंगे जाएगा 6 7 8 9 10 11 12 13, तो यहाँ पे क्या आएगा? 7। अब यहाँ तक तो 7 आ गया। 7, अब 7 में -6 जो है वो लेस करेंगे, क्योंकि ये 7 जब पॉजिटिव का है तो कितना आएगा? -6 1 आ जाएगा यहाँ तक 1, और यहाँ पे -12 है तो प्लस का 1 माइनस में 12 कितना आएगा? -11। यहाँ पे क्या आ जाएगा? -11 जब इसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ क्या होगा? इज इक्वल टू, जो ये माइनस है वो ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या होगा? -24√3 प्लस में 43, साइन चेंज हो जाएंगे क्योंकि अगर माइनस जो है वो ऊपर चला गया तो फिर है नीचे 11। या तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं? 43 माइनस में 24√3 डिवाइडेड बाय 11। तो ये हो गया ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है फिफ्थ। क्वेश्चन 1 का फिफ्थ पॉइंट है कि कॉस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस में 4 स्क्वायर 30 डिग्री माइनस में 10 स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइडेड बाय साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस में कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। अब यहाँ टेबल से देखेंगे कॉस स्क्वायर 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? कॉस ये है और 60 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1/2। तो यहाँ पे क्या होगा? 1/2 का स्क्वायर 1/2 का होल स्क्वायर प्लस में 4 इंटू में यहाँ पे सेक 30 डिग्री की वैल्यू क्या है वो देखेंगे। ये है सेक और ये है 30 डिग्री, तो यहाँ पे क्या है? 2/√3। तो यहाँ क्या होगा? 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। माइनस में यहाँ 10 45 डिग्री, ये है 10 और ये है 45 डिग्री, क्या वैल्यू है? 1। तो यहाँ क्या होगा? 1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय साइन 30 डिग्री। यहाँ ये रहा टेबल में दिखेंगे साइन ये रहा और ये रहा 30 डिग्री, तो क्या वैल्यू है? 1/2। यहाँ आएगा 1/2, इसका होल स्क्वायर होगा प्लस में कॉस 30 डिग्री। कॉस देखेंगे टेबल में और 30 डिग्री पे कॉस ये है और 30 डिग्री क्या वैल्यू है? √3/2। यहाँ लिखेंगे √3/2। अब ये सॉल्व करेंगे 1/2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो कितना आएगा? 1 एज इट इज़ रहेगा, 2 2 सा 4 हो जाएगा, प्लस में 2/√3 का स्क्वायर करेंगे, ये कितना आएगा? 4 इंटू में 2 2 सा 4 हो जाएगा और ये अपन में क्या आ जाएगा? 3, बिकॉज √3 इंटू √3 क्या आएगा? फिर 1 का स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा? 1, अपन में कुछ भी नहीं है तो 1। 1/2 का होल स्क्वायर, ये यहाँ पे भी स्क्वायर है, तो यहाँ क्या आ गया? 1 2 2 सा 4 प्लस में 3 का स्क्वायर 3 और 2 2 सा 4। अभी फर्दर अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहले न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। न्यूमरेटर अगर हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 431। न्यूमरेटर में 431 जो उसका एलसीएम लेंगे, मतलब डिनोमिनेटर ऊपर वाले का, तो कितना हो जाएगा? 12 एलसीएम हो जाएगा। कितना हो जाएगा? इज इक्वल टू 12। फिर है 4 को डिवाइड करेंगे ये इस 12 से, कितना होगा? 3 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो कितना होगा? 3 ही होगा, प्लस में फिर जो ये 3 है इसको मल्टीप्लाई कर डिवाइड करेंगे 12 से, तो 4 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 इंटू 4 से, तो कितना होगा? 4 4 से 16, 16 4 जा 64, 16 4 जा 64, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखेंगे 1 जो है 1 को
डिवाइड करेंगे 12 से तो कितना आएगा 12, और 12 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 1 से तो यहाँ आ जाएगा -12। अब डिनोमिनेटर को सॉल्व करेंगे, 4 का एलसीएम लेंगे, ये 4 और ये 4 कितना आएगा 4, ऊपर क्या आ जाएगा 1 प्लस में 3। फिर आगे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, इज इक्वल टू 64 प्लस में 3 कितना आएगा 67, 67 माइनस में 12, 67 माइनस में 12 अगर करेंगे तो 7 में से 2 गए तो कितना 5, और 6 में से 1 5, तो ये कितना बनेगा 55 प्लस का डिवाइड क्या है 12, वन में क्या है 3 प्लस में 1 कितना होगा 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये क्या होगा 1। तो इसका आंसर क्या होगा, इज इक्वल टू 55 डिवाइड बाय 12 विल बी योर आंसर। अब है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है चूज द करेक्ट ऑप्शन, जस्टिफाई योर चॉइस। करेक्ट ऑप्शन जो है वो चूज़ करना और जस्टिफाई करनी है अपनी चॉइस। हमें दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, क्या साइन 60 डिग्री के इक्वल होगा, बी ऑप्शन है कॉस 60 डिग्री, सी ऑप्शन है tan 60 डिग्री, डी ऑप्शन है साइन 30 डिग्री। तो हम यहाँ टेबल को देख के यहाँ पे वैल्यू पुट करते रहेंगे, जो इक्वेशन है वो सॉल्व करेंगे। टू टेन, सबसे पहले टेन में 30 डिग्री कितना होगा, ये है 1/√3, 1/√3। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 tan 30 डिग्री 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री कितना होगा, इंटू में 2 इंटू में 10 की वैल्यू अभी हमने देखी कितना 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाय 1 प्लस में, अब फिर नीचे क्या है 1 प्लस में 10 स्क्वायर 30 डिग्री, अब इसका स्क्वायर दिया हुआ है, अभी हमने देखा 10 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पे 2/√3 डिवाइडेड बाय, फिर क्या आएगा 1 प्लस में, अब इसको स्क्वायर करेंगे 1 डिवाइड बाय √3 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या आएगा 1 इंटू में 1 और ये हो जाएगा 3। इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 2√3 एज इट इज़ रहेगा, डिनोमिनेटर में यहाँ पे 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आएगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे 1 और 3 का तो कितना आएगा 3, 1 को डिवाइड करेंगे 3 से तो कितना आएगा 3 को ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो 1 आएगा, 1 को न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आ जाएगा, ये आएगा 2√3 डिवाइडेड बाय 3 और प्लस में 1 क्या होगा 4/3। तो इसको कैसे लिखेंगे हम यहाँ पे, ये इसको लिखेंगे 2/√3 इंटू में क्या होगा 3/4, 2 1 सा 2, 2 2 सा 4, और ये क्या होगा √3 यहाँ 1 और ये हो जाएगा √3। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा √3/2, ये होगा इसका आंसर। तो हमें इस ऑप्शन में से देखना है कि √3/2 किसका होगा। पहले देखते हैं साइन, जो 60 डिग्री है क्या उसकी वैल्यू √3/2 है टेबल में, बताओ। जो साइन 60 डिग्री है, अब यहाँ देखेंगे ये रहा साइन और ये रहा 60 डिग्री, √3/2 है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब क्या, इसका ऑप्शन जो है वो फर्स्ट होगा, इसका आंसर क्या है फर्स्ट। और अगर हम सेकंड वाला देखें cos 60 डिग्री, सेकंड पॉइंट cos 60 डिग्री, देखिए ये रहा cos और ये है 60 डिग्री टेबल में, तो इसकी वैल्यू 1/2 है तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। फिर है सी ऑप्शन tan 60 डिग्री, तो यहाँ पे देखेंगे tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या है √3, तो ये भी नहीं होगा। फिर है साइन 30 डिग्री,
साइन 30 डिग्री की वैल्यू 1/2, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन क्या आएगा? फर्स्ट, साइन 60 डिग्री। इसका आंसर है फर्स्ट ऑप्शन। फिर है सेकंड पॉइंट। सेकंड पॉइंट है 1 माइनस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री। सॉल्व करते हैं। 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री डिवाइड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45 डिग्री इज इक्वल टू, टेबल में चेक करेंगे। पहले तो सबसे पहले 1 माइनस में लिखेंगे, टेबल में चेक करेंगे। 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 10, और ये है 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1। तो यहाँ आएगा 1 का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस में टेन स्क्वायर 45। अभी हमने देखा 10 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? 1, तो यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ क्या होगा? 1 माइनस में 1, और ये 1 प्लस में 1, 1 माइनस 1 क्या होगा? 0 डिवाइड बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 0। तो इसका आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन हमें दिख रहा है 0, तो डी होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? डी। अगर हम यहाँ देखें 10 45 डिग्री, 10 जो है 45 डिग्री कितना है? 1, तो ये तो होगा नहीं, ये ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं। 1 भी नहीं होगा, 0 है क्योंकि, और साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है? साइन 45 डिग्री के 1/√2, तो ये भी नहीं होगा। अब करते हैं क्वेश्चन थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट है साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए इज ट्रू व्हेन ए कितना होगा? तो सबसे पहले हम यहाँ एज्यूम करेंगे। अगर हम एज्यूम करते हैं फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट, कि जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा आंसर है, तो हम जहाँ ए है उसकी जगह क्या लिखेंगे? 0। यहाँ पे आएगा साइन 2 इंटू में क्या होगा? 0 इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। क्या ये सही है कि नहीं देखते हैं। तो यहाँ क्या आ जाएगा? साइन इंटू में 0 क्या हो जाएगा? 0 ही आएगा। 0 डिग्री इज इक्वल टू 2 साइन 0 डिग्री। तो हम यहाँ देखेंगे कि टेबल में देखते हैं साइन 0 पे कितना होगा? 0, 0 इज इक्वल टू 2 इंटू में साइन 0 डिग्री कितना होगा? 0। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0, 0 इज इक्वल टू में 0।